हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपके बोर्ड टॉपर्स होते हैं, यानी जो फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त करते हैं, वो कॉपियाँ कैसे लिखते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड टॉपर्स की कॉपियाँ। और आज की यह वीडियो हमारी साइंस के लिए रहने वाली है, क्लास 10 साइंस की बोर्ड की कॉपी इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं, जो पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त करते हैं, वो कॉपी को कैसे लिखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको तो पता चलेगा ही चलेगा कि बोर्ड टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं और आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि बोर्ड टॉपर्स होते हैं वो कैसे आंसर लिखते हैं। चलिए तो आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम के क्लास 10 साइंस की कॉपी है। ये जो बोर्ड टॉपर की कॉपी है, जिसके नंबर है आप देख सकते हैं 80/80 नंबर। कितने नंबर हैं? 80/80 नंबर हैं। इंग्लिश मीडियम टॉपर की ये कॉपी है। तो आप देख सकते हैं कि उसने किस प्रकार आंसर लिखा हुआ है। ये आपकी बोर्ड की कॉपी देखो। सबसे पहले तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो सेक्शन होता है उसको ही नहीं लिखते। सेक्शन होता है उसको ही नहीं लिखते। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आंसर लिखते टाइम जैसे ही आप बोर्ड कॉपी में आंसर लिखें, वैसे ही आपको सबसे ऊपर क्या लिखना है, जिस सेक्शन को आप सॉल्व कर रहे हो वो लिखना है। उसके बाद आप देखो ये जो दो कॉलम दिए हुए होते हैं आपको, एक तो ये वाला कॉलम और दूसरा एक तो आपका ये वाला कॉलम है, ये, और एक ये वाला कॉलम है। ये दो कॉलम है। देखो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक तो शिक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यानी शिक्षक जो अंक देगा वो इस कॉलम के अंतर्गत देगा। अब ये क्या आपकी प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या। तो जो प्रश्न है आपके, जो प्रश्न संख्या है वो इसी कॉलम के अंतर्गत आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन फर्स्ट किया हुआ है इसमें और सेक्शन फर्स्ट लिखा हुआ है, तो आप भी इसी तरह सेक्शन फर्स्ट लिखें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी लाइन के अंतर्गत लिखे जाएंगे। और दूसरा आपको देखना है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के अंदर, जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, जैसे कि इसमें फर्स्ट प्रश्न नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप क्या करते हो, ऑप्शन बी को ही लिख के छोड़ देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, ऑप्शन बी तो लिखना ही लिखना है, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है थायराइड ग्लैंड, तो ये भी आपको हर एमसीक्यू वाले प्रश्न के अंदर जो प्रश्न का आंसर है उसके अंतर्गत ये चीज़ आपको लिखनी है। और देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि एक साइड रफ वर्क लिख लिया है, यानी आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी के पेज के एक साइड की तरफ क्या कर सकते हो, रफ वर्क लिख सकते हो। या फिर आपको जो कॉपी के लास्ट पेज होता है वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रफ वर्क कर सकते हैं। तो आपकी ये वर्ड टॉपर की कॉपी है। देखो किस प्रकार आंसर लिखे हुए हैं। देखो अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो जो गलती हो जाती है, गलती होने के बाद क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं 3-4 लाइनों से, मतलब जब तक लाइन रगड़ते रहते हैं जब तक कि वो पूरा दिखना बंद नहीं हो जाए। तो आपको बोर्ड की कॉपी में ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, अगर मान लो आपसे कुछ गलत हो गया तो क्या करना है, देखो इस स्टूडेंट ने जैसे किया है कि सिंगल लाइन से उसको काट दिया है, ऐसे सिंगल लाइन खींचनी है। उसके बाद जो आपको आंसर लगे या जो आपसे गलती हुई है आपको छोड़ देना है। बस गलती हो गई, उस गलती के ऊपर आपको इस प्रकार सिंगल लाइन खींचनी है और उसके बाद वो छोड़ देना है। ये नहीं कि यहाँ पर घिसते रहो जब तक ये दिखना बंद नहीं हो जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आंसर किस प्रकार लिखे हुए हैं। तो इसी प्रकार आपको बोर्ड की कॉपी के अंतर्गत आंसर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो देखो क्वेश्चन संख्या है वो सी के अंतर्गत लिखनी है। यहाँ पर आपके जो शिक्षक होते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं, जितने आते हैं वितने। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका, ये रेस्पायरेशन है। उसके बाद 30 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है जितने हैं आपको ध्यान देना है। बस ध्यान क्या देना है, और आंसर लिखते टाइम ये भी ध्यान देना है कि जो आप आंसर लिखते हो, मान लो जैसे कि अभी यहाँ ये वाला प्रश्न है, यहाँ ख़त्म हुआ है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगला प्रश्न इसी लाइन से स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट उसकी नीचे वाली लाइन से। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पर्याप्त स्पेस छोड़ना है दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो 2 लाइन छोड़ी हुई हैं, इसी प्रकार आपको पर्याप्त स्पेस छोड़ना है। ये नहीं कि आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर जगह बचानी है, जगह काफ़ी आती है आपके लिए लिखने के लिए। इस प्रकार आपको
जो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे उसके लिए जगह छोड़नी है। और दूसरी बात निकल के आती है आपकी कि ये जो आप डायग्राम बनाते हो बोर्ड की कॉपी में, वो सारे के सारे आपके डायग्राम किसके बने हुए होने चाहिए? पेंसिल द्वारा बनाए होने चाहिए। क्या बने हुए चाहिए? किसके द्वारा बने होने चाहिए? पेंसिल द्वारा बने हुए होने चाहिए। ये आपके देखो जितने भी डायग्राम इस कॉपी के अंदर बने हुए हैं वो किसके बने हुए? पेंसिल के बने हुए हैं। तो आपको भी जो डायग्राम बनाने हैं वो किससे बनाने हैं? पेंसिल से बनाने हैं। ये आपके देख सकते हैं, ये आपके बोर्ड टॉपर की कॉपी। देखो अब ये सेक्शन ए खत्म हो गया, जैसे सेक्शन बी को करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर लिख दिया सेक्शन बी। क्या लिख दिया यहाँ पर? सेक्शन बी लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका देखो एरोबिक और एनएरोबिक यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच डिफरेंस है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं एरोबिक, इसके बाद लिखेंगे इसकी डेफिनेशन और जो लिखना है वो, और दूसरा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एनएरोबिक, नीचे से लिखना। तो आपको जो डिफरेंस लिखने हैं वो इसी तरीके से लिखने हैं जैसे इस क्वेश्चन की जो आपकी बोर्ड की कॉपी है इसमें लिखे हुए हैं वैसे के वैसे ही आपको डिफरेंस लिखने हैं। जैसे नहीं लिखने कि एरोबिक यहाँ लिख दिया और एनएरोबिक यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार आंसर लिखा जाता है आपका। क्या लिखा है? इस प्रकार आपका आंसर लिखा जाता है बोर्ड की कॉपी के अंतर्गत, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। और आपको भी पूरे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आप भी इस प्रकार से बोर्ड की कॉपी के अंतर्गत आंसर लिख सकते हैं। और आप ऐसे ही आंसर लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे आपकी बोर्ड की कॉपी के अंतर्गत। ठीक है, यह आपके आंसर लिखने का तरीका बताया जा रहा है। बोर्ड टॉपर की कॉपी है, इसको आपको आंसर कैसे लिखा जाता है। देखो जैसे ही सेक्शन सी स्टार्ट हुआ, सेक्शन सी लिख दिया यहाँ पर। तो आपको भी इसी तरह सेक्शन वाइज लिखना है। सेक्शन कौन सी का किया है, कहाँ किया है, जहाँ भी करो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन सेक्शन आपको लिखना है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड टॉपर्स अपना आंसर लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर उन्होंने सेक्शन डी किया है तो सेक्शन डी लिख दिया यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप भी बोर्ड की कॉपी लिखकर बोर्ड के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन करने का, जैसे मान लो आपके फिजिक्स का क्वेश्चन आता है साइंस के अंतर्गत, तो आप क्या करते हो? लाइन भी नहीं छोड़ते उसमें, तो पर्याप्त स्पेस छोड़ो और उसको क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखो और जो पूछा है उसको भी लिखो। इस प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं कि आंसर किस प्रकार लिखा जाता है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार आप भी आंसर लिख सकते हैं। देखो डायग्राम भी इसी तरह बना देने हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ वेरी गुड 80/80। तो इस प्रकार से आप भी बोर्ड की कॉपी लिखकर आप क्या कर सकते हो? आप भी बोर्ड की कॉपी में 80/80 नंबर प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए लिखते कैसे हैं। ये तो थी आपकी इंग्लिश मीडियम टॉपर की कॉपी। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंदी मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी। ये इससे पहले तो आपने देखी थी किसकी? इंग्लिश मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी। इस बार अब हम देखेंगे हिंदी मीडियम के बोर्ड टॉपर की कॉपी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका देखो हिंदी मीडियम में बोर्ड जो टॉपर है उसके कितने 80 में से 79 नंबर हैं। तो आप 80 में से 79 या 80 कैसे लाने हैं, आप इस कॉपी को देखकर तरीका देख सकते हैं लिखने का। जैसे कि इंग्लिश मीडियम की कॉपी में बताया था मैंने, यहाँ पर भी वही काम है कि सेक्शन जिसका आप पहला कर रहे हो, जैसे आप सेक्शन ए कर रहे हो पहले से तो सेक्शन ए लिखो, सेक्शन बी कर रहे हो तो सेक्शन बी लिखो, और सेक्शन सी कर रहे हो मतलब जो भी सेक्शन आप कर रहे हो उसको पहले लिखो ऊपर आपके लिए, जैसे इसने लिखा हुआ है कि सेक्शन ए। और वही गलती बार बार मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ शिक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यानी जो शिक्षक आपका कॉपी चेक करेगा वो अंक यहाँ देगा आपको, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद देखो अब दूसरा क्या है, अभी मैंने बताया था इंग्लिश मीडियम की कॉपी में बताया था कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर लिख रहे हो आप, तो उसके जो ऑप्शन सही है उसके साथ ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसको भी आप लिखें जिस प्रकार इस कॉपी में लिखा गया है, जिससे क्या टीचर को पता रहता है कि इसमें आंसर क्या था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आपको आंसर लिखने हैं। जैसे जैसे आप करते जाओ वैसे वैसे आपको लिखने हैं। देखो जितने भी डायग्राम बनाने हैं, फिर भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जितने भी डायग्राम बनाने हैं वो आपको पेंसिल से बनाने हैं। और जैसे अभी मैंने बताया था कि जो
एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आता है, डिफरेंस यानी अंतर आता है, वो आपको इसी प्रकार बीच में लाइन बनाकर क्या करना है, बीच में लाइन बनाकर ही आपको जो डिफरेंस आते हैं वो लिखने हैं, अन्यथा ऐसे डिफरेंस ना लिखें। जैसे ही कुछ तो लिख देते हैं, वायवीय यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे क्या, अवायवीय लिख देंगे, तो यहाँ से इसका लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंस, बीच में लाइन बनाकर ही आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। ये आपके जितने भी डायग्राम बनाने हैं, बात को विशेष कर ध्यान रखें कि आपको पेंसिल से बनाने हैं, पेन का यूज नहीं करना है डायग्राम बनाने में। और जितना आप क्लियर लिखोगे, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखोगे, उतना ही आपका टीचर क्या हो जाएगा, आपकी राइटिंग को देखकर मोहित हो जाएगा और आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे जैसे आप अच्छे अच्छे लिखोगे। ठीक है, ये आपके हिंदी मीडियम टॉपर की कॉपी है। अभी मैंने इससे पहले आपको बताई थी इंग्लिश मीडियम टॉपर की कॉपी। तो आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हो तो इस प्रकार से आंसर राइटिंग करें, जिससे कि आप भी अपने स्कूल के टॉपर बन सकते हो, बोर्ड टॉपर बन सकते हो। इस प्रकार से अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी डायग्राम्स बने हुए हैं वो आपके किससे बने हुए हैं, पेंसिल से बने हुए हैं। तो आप भी अगर बोर्ड टॉपर बनना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आंसर लिखें। देख सकते हैं आप यहाँ भी जो आपका डायग्राम है वो किस प्रकार से बना हुआ है, पेंसिल से बना हुआ है। और जो आंसर राइटिंग है वो देखो यहाँ पर क्या हुआ है। देखो एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि जैसे आपको कोई आंसर है तो आपको जो मेन पॉइंट है उसको भी आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर अच्छा दिखे। और ये जैसे ही आप फिजिक्स के सवाल करते हो, फिजिक्स का सवाल करने के लिए पर्याप्त स्पेस लें। कॉपी बड़ी आती है आपके पास बोर्ड की, और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर देखो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, चेंज यहाँ के किया है, संख्या यहाँ रखी है। तो दो दो लाइन की या एक एक लाइन का आप भी गैप ले सकते हैं आराम से। कॉपी बहुत बड़ी आती है आपकी। ये ये कॉपी आपकी हिंदी मीडियम बोर्ड टॉपर की है। इससे पहले मैंने अभी आपको इंग्लिश मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी दिखाई थी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपके देखो। अब एक और चीज़, जब आपका मान लो पेपर सॉल्व हो जाता है पूरा, तो आपको क्या करना है, लास्ट में क्या लिखना है, समाप्त लिखना है। क्या लिखना है लास्ट में, समाप्त लिखना है। समाप्त जरूर लिखें आप। जैसे ही आपका पेपर सॉल्व हो जाता है, आपके क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाते हैं और आपके पास लास्ट में जगह बचती है, वहाँ पर क्या लिखना है, नीचे समाप्त लिखना है। उसके बाद क्या करना है, देखो जैसे मान लो कि आपकी कॉपी के अंदर अगर आपके पेज खाली बचते हैं तो इस प्रकार आपको तिरछी लाइन से पेज को क्या करना है, काट देना है। मतलब ऐसी तिरछी लाइन लगानी है आपको। कॉपी के जो कॉपी आती है उस कॉपी की पेज के अंदर तिरछी लाइन खींचनी है पूरे पेज पर। जितने भी पेज बचे हैं वहाँ पर आपको देखो ऐसे ही आपकी तिरछी लाइन खींचनी है, जिससे कि उसके यह पता चल जाएगा कि जितने पेज खाली बचे थे उसमें करना पड़ता है। ये बोर्ड की कॉपी में आपको आप भी इस प्रकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जैसे ही आपका पेपर समाप्त हो जाए उसमें क्या लिखना है, आपको समाप्त होते ही समाप्त लिख देना है। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी। और इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी किसकी, इंग्लिश मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी। तो अगर आप भी बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो इसी प्रकार की आंसर राइटिंग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें, ताकि आपको तो इस वीडियो का फ़ायदा होगा ही होगा, आपके एक क्लासमेट को, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।